Hello everyone, I'm Saurabh Sharma, Assistant Professor at ST College of Commerce, and today we are going to study the most important topic of issue of debenture and issue of share also. जब आप डिबेंचर को या शेयर को आप एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर देते हैं, लीजिए इशू ऑफ शेयर ऑब्लिक डिबेंचर, जनरली तो ये डिबेंचर को ही किया जाता, पर कभी कभी रेयर केसेस में शेयर को भी एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रख दिया जाता। अब मैं बताता हूं किस्सा क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। देखिए, ये एक छोटा सा बैंक है, बैंक बना देते हैं। ये एक बैंक है, बैंक की बिल्डिंग है और बैंक का नाम है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। और ये है आप अपना मस्त करें, आपको पैसे की जरूरत है। आप गए पंजाब नेशनल बैंक में, आपने कहा मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। आपने जाकर के क्या कहा, मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। अब इधर से पंजाब नेशनल बैंक ने कहा लोन तो हम दे देंगे, पर सिक्योरिटी क्या रखवाओगे? उसने कहा सिक्योरिटी के लिए, उसने इधर से इसने क्या कहा, सिक्योरिटी लाओ। ठीक है, इसने क्या मांगा, लोन। इधर से इसने क्या मांगा, सिक्योरिटी। अब इस बंदे ने क्या कहा, लो जी मेरा एक प्लॉट है, प्लॉट जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है, मैं ये एज ए सिक्योरिटी तुम्हारे पास रखवा सकता हूं। बैंक ने कहा, बैंक मैनेजर खड़ा था हमारा यहाँ, बैंक मैनेजर ने कहा ये तो ठीक है, पर अगर कहीं प्लॉट के दाम गिर गए, अगर कहीं प्लॉट के रेट गिर गए और ऐसे केस में हम अपने लोन का पैसा इस प्लॉट को बेच करके रिकवर ना कर पाए तो क्या होगा? तब इस बंदे ने कहा, जो मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स ने क्या कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मेरा तो प्लॉट 1 लाख का लोन ले रहा हूं, 1.5 लाख की सिक्योरिटी रखवा रखा हूं, बैंक मैनेजर का नहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसने बैंक से कहा, बैंक आप बताइए कि मैं क्या करूं? बैंक ने कहा प्लॉट तो रखवाओ ही रखवाओ, लो जी प्लॉट तो रखवाना ही रखवाना है, प्लस साथ में एडिशनल सिक्योरिटी रखवाओ कुछ। प्लॉट तो रखवाना ही रखवाना है, साथ में एडिशनल सिक्योरिटी भी गिरवी रखवानी है। इसने कहा एडिशनल सिक्योरिटी गिरवी क्या रखवाऊं? अब यहां से शुरू हो जाता हमारा स्लीप पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। समझते हैं कि ये एक्स नहीं है, ये एक्स एंड कंपनी है। क्या है ये? एक्स एंड कंपनी, और ये बड़ी कंपनी है, इसका नाम है एक्स लिमिटेड। इसने क्या कहा, प्लॉट तो रखवाओ ही रखवाओ, साथ में रखवाओ अपने डिबेंचर्स भी। तो यानी कि पहली चीज, प्राइमरी सिक्योरिटी तो क्या है, प्लॉट। अगर प्लॉट बेच के भी रिकवरी ना कर पाया तो क्या रखवाओ, डिबेंचर भी रखवाओ। तो यानी कि कोलेटरल सिक्योरिटी क्या चीज होती है? कोलेटरल सिक्योरिटी एक तरीके की बात करें तो कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है, एक तरीके की एडिशनल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी इज एडिशनल सिक्योरिटी which is provided by the company to the bank in addition to the primary security that can be debenture। और ये जो सिक्योरिटी होती है, ये जो सिक्योरिटी होती है, इसका ट्रीटमेंट, ये डिबेंचर डेड होते हैं, ये डिबेंचर डेड होते हैं, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता। ये डिबेंचर कौन से होते हैं? डेड, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता। पर ये डेड डिबेंचर क्या हो जाते हैं? जिंदा, लाइव हो जाते हैं, अलाइव। कब? जब आप
जब आप लोन रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर देते हैं, जब आप लोन पेमेंट में डिफॉल्ट कर देते हैं यानी कि पैसा लौटाने से मना कर देते हैं और प्लॉट बेचकर भी आपका 1 लाख रुपया रिकवर नहीं कर सकता बैंक। मान लिया प्लॉट के गिर गए दाम, प्लॉट रह गया 85,000 का, अब आप बैंक ने लोन दिया था आपको 1 लाख, तब ऐसे केस में बैंक कहां से लेगा? बैंक आपके डिवेंचर को जिंदा कर देगा, कहेगा डिवेंचर अब पहले किसके थे? इसके। अब ये डिवेंचर किसके हो जाएंगे? डिफॉल्ट करने पे ये डिवेंचर किसके हो जाएंगे? कंपनी के, सॉरी बैंक के। तो बैंक की अब ये एसेट बन जाएंगे इसके डिवेंचर, और अब इसको ब्याज भी देना शुरू हो जाएगा। इस चीज को बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। अब मैं बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको बताता हूं कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है। कोलेटरल सिक्योरिटी is an additional security which is provided by the company to the bank at the time when he takes loan from the bank in addition to any other asset, and these debenture are the debt debenture, और इस पे कोई भी ब्याज नहीं देना होता है। और ये अगर आप डिफॉल्ट कर देते हैं, टाइम पे पेमेंट नहीं कर देते हैं, तो ऐसे केस में ये डेट डिवेंचर क्या हो जाते हैं? लाइव। और ये डेट डिवेंचर हो जाते हैं बैंक के, और बैंक को आपको ब्याज चुकाना पड़ता है इन डिवेंचर्स पर भी। ये हुई बात कोलेटरल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट की। एक सेकेंड, ठीक है। चलिए आपको एक एग्जांपल, इसके एग्जांपल के तहत समझा देते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होता है इसका। एग्जांपल लेते हैं इसका। मिस्टर एक्स took a loan of rupees 10 lakh from PNB। ओके, पीएनबी से इसने लोन ले लिया कितने का? 10 लाख रुपए का। और ऐसे केस में इसने फर्स्ट सिक्योरिटी तो रखवाई, फर्स्ट सिक्योरिटी तो इसने रखवाई अपनी बिल्डिंग ऑफ रुपीज 10,000, सॉरी 20 लाख, 20 लाख की इसने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखवा दी। एंड सेकंड इसने रखवाया अपने डिबेंचर as collateral security of rupees 5 lakh। $5,000 डिबेंचर of rupees 100 each। अगर तो इसने लोन लिया मिस्टर एक्स ने लोन लिया कितने का? 10 लाख रुपए का पीएनबी से, और इसने बिल्डिंग रखवा दी अपनी 20 लाख रुपए की, डिबेंचर रखवा दिया एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी बोले तो एडिशनल सिक्योरिटी। कितने की रखवाई? 5 लाख रुपए की एडिशनल सिक्योरिटी रखवा दी। कितने रुपए में? 5,000 इंटू 100, 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी रखवा दी। इन केस अगर बैंक वो नहीं देता है, अगर ये बैंक का लोन नहीं चुका पाता 10 लाख रुपए का, और ये बिल्डिंग बेच के भी पैसा रिकवर नहीं हो पाता, तो ये डिबेंचर जो है 5 लाख रुपए के किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पीएनबी बैंक के। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। इसका ट्रीटमेंट अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी मैंने आपको ये बताया कि जस्ट कि ये क्या होता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ।